हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ वृषभ राशि वालों के लिए कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2021 का महीना। तो आने वाला सितंबर आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है, हम यहाँ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कार्ड इस महीने मैंने प्री शफल कर लिए हैं ताकि जो शफलिंग का टाइम है वो हमें बच सके और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जो हैं वो दे सकूं और डिटेल में रीडिंग कर सकूं। सो कार्ड्स यहाँ हमने निकाल लिए हैं हर सिनेरियो के लाइफ के, लेकिन उनका क्लैरिफायर मैं आपके सामने ही पुल आउट करूँगी। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप ये रीडिंग। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आपके पास नीचे आएगा, जहाँ अगर आप किसी वृषभ राशि के पर्सन को जानते हैं तो प्लीज़ ये रीडिंग उनसे शेयर कीजिएगा। और एज ये एक जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, तो वही मैसेजेस लीजिएगा गाइस जो आपसे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं। चलिए तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वृषभ राशि आप लोगों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। सो यहाँ एनर्जी ऑरेकल डेक से 3 कार्ड पुल किए हैं मैंने, जो कि बताएंगे हमें कि आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो नेक्स्ट मंथ में सितंबर के महीने में क्या रहने वाली है। सो पहला कार्ड जो आ रहा है वो है एंजल ऑफ ब्लेसिंग, सॉरी एंजल ऑफ बैलेंस, सॉरी आई डोंट नो मैंने ब्लेसिंग क्यों बोला, हो सकता है आपके पास कोई ब्लेसिंग्स आ रही हो सितंबर के महीने में। वी हैव 4th चक्रा, दैट इज हार्ट चक्रा, नॉट बैड, एंड वी हैव एक्शन। ओके, देखिए पहले तो मैंने सच में बैलेंस को ब्लेसिंग पढ़ा, आई डोंट नो क्यों। तो फर्स्ट इंट्यूजन, फर्स्ट जो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है वृषभ राशि, कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके पास इस महीने ज़रूर आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैलेंस भी एक तरह की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे 4th चक्रा, हार्ट चक्रा का कार्ड आया है। आर्कएंजल राफेल जो हैं वो चाहते हैं कि आप अपने दिल को हील करें, अगर ये कभी किसी ने तोड़ा है तो, क्योंकि मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि किसी न किसी पर्सन ने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, या आपकी लाइफ में लव मैटर्स से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज चल रहे हो सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि सितंबर का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, स्पेशली लव मैटर्स में। या तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, या अगर लव मैटर्स की वजह से नहीं, किसी और भी वजह से आपके दिल पे कोई बोझ है, आपने अपने दिल की कभी नहीं करी, कुछ इस तरह के वाइब्स अगर आपके हैं कि आपको लगता है कि आपने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, दिल की नहीं सुनी, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने दिल की सुनने के लिए, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए, लोगों से प्यार करने के लिए, लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, उनसे लव अगर मिल रहा है तो उसको अपने दिल में जगह देने के लिए ये टाइम है, ठीक है। सो सितंबर के महीने में अपने दिल को ओपन रखिए, अपने दिल को हील कीजिए अगर वो हर्ट है तो। और हील आप कैसे करेंगे? बाय मेडिटेशन, बाय आर्कएंजल राफेल गाइडेंस, कि हम आर्कएंजल राफेल को याद करें हमेशा। और बहुत ज़्यादा अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो आर्कएंजल राफेल को याद करके डिसीजन लीजिए, तो धीरे धीरे आपका जो ब्रोकन हार्ट है वो हील होने लगेगा। लेकिन सितंबर के महीने में 4th चक्रा का कार्ड आना आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आपके हार्ट को किसी ने भी तोड़ा था, कभी भी आपको दिल दुखाया है किसी ने, तो वो अब हील हो जाएगा। ये हील कैसे होगा? क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है, लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर आपने एक चीज़ में, एक रिलेशनशिप में, एक सिचुएशन में बहुत एफर्ट दिए हैं, सामने से आपको उतने एफर्ट नहीं मिले, तो दिस इज़ द टाइम जब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको वो एफर्ट्स बराबरी के मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्शन लें उस प्यार को पाने के लिए, उस बैलेंस को अचीव करने के लिए लाइफ में। यूनिवर्स यहाँ एक्शन के कार्ड से एक और ब्लेसिंग दे रहा है आपको कि ये जो क्लाउड्स थे आपकी लाइफ के अंदर, जो ब्लैक क्लाउड्स आ गए थे जिन्होंने आपकी लाइफ में डार्कनेस ला दी थी, अंधेरा कर दिया था, वो अब छटने वाले हैं। सितंबर के महीने से आप हीलिंग फील करेंगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और विद दिस एक्शन कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कोई और नहीं लाएगा आपके लिए, बल्कि आप अपने एक्शंस इस तरीके से करने लग जाएंगे कि आप पॉजिटिव होते जाएंगे। एक्शन का कार्ड हमें ये भी कहता है
कि ये जो मंथ है ये काफ़ी मूविंग रहेगा आपके लिए, काफ़ी जल्दी गुजर सकता है सितंबर का महीना आपके लिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको डील करनी पड़ सकती हैं एक साथ इस महीने में। ऑलराइट, नाउ देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में क्या होगा वृषभ राशि। ये यहाँ पे मैंने 5 कार्ड पुल आउट करके रखे हैं, लेकिन इनके क्लैरिफायर भी हम यहाँ निकालेंगे और डिटेल में देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स सितंबर के महीने में हो सकते हैं। ऑलराइट, सो पहला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यस ऑफ कोर्स, जो मैसेज मुझे इस कार्ड से मिलता है, पहली चीज़ ये शुरुआत है किसी चीज़ की, तो हो सकता है एक नया चैप्टर इन लव लाइफ आपकी शुरू हो, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, या कोई पुराना व्यक्ति जिसने आपको हर्ट किया था वो आपको मनाने आ सकता है, वो आपको हील करने आ सकता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। क्लैरिफायर में हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। वी हैव डेविल। सो अगर आप लोग मैरिड हैं, सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी कार्मिक रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, ठीक है, या आप में से काफ़ी लोगों के जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या यहाँ अपने पर्सन के साथ आप एक फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं इस महीने, ठीक है। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। सो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड लव लाइफ में बहुत अच्छा नहीं है। ये मुझे कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, या कुछ लोगों से शायद आप अपने इमोशन शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो सकते हैं वृषभ राशि। और ये पर्सन जो है ये काफ़ी कंट्रोलिंग है, तो इसके सामने आप शायद अपने ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो कभी शेयर ही नहीं कर पाते हैं। वी हैव द मून। यस, इमोशनली काफ़ी आपके ऊपर बैगेज है। एंड लास्ट वन इज़ द हर्मिट। सो मुझे आप में से काफ़ी लोगों की ये पास्ट एनर्जीज लग रही हैं कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ आप काफ़ी इमोशनल फील करते थे, काफ़ी सेंसिटिव थे रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, लेकिन आप कभी उनसे ये चीज़ कह नहीं पाए, ठीक है, आपने अपने इमोशंस छुपाए, और इसकी वजह से जो है वो आप एक परेशानी फील हुई, आपके हार्ट को जो है वो दर्द हुआ, ब्रोकन हो गया, टूट गया आपका दिल, ठीक है, क्योंकि आपको लगा कि जिस रिलेशनशिप में आप इतना एफर्ट दे रहे हैं वो सामने से उतना एफर्ट नहीं दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी जो फुल मून गया है, ठीक है, उस पे कुछ लड़ाई झगड़े आपके हुए हो सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के अगस्त में जो फुल मून डे था उस दिन, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी आ रही है, मून इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनल कार्ड, आप काफ़ी सेंसिटिव फील करेंगे सितंबर के महीने में वृषभ राशि, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों से अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे, और आपको ये भी लग सकता है कि लोग आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे, लोग आपको आप अगर बता भी रहे हैं तो लोग उस तरीके से, उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं आपके बातों को या आपके इमोशंस को, जिस सेंसिटिविटी से उनको आप देख रहे हैं, ठीक है। या कुछ अगर पर्सनल लाइफ में देखें तो आपकी मदर की हेल्थ या मदर से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की मदर जो है वो नहीं है, और ये आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा लॉस है। और अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ अपनी मदर के हेल्थ का ध्यान रखें। आप में से काफ़ी लोग किसी कैप्रिकॉर्न या मकर राशि या कन्या राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं। जो सिंगल है उनके लिए मुझे यहाँ न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी सी डार्क एनर्जी दिख रही है विद दिस डेविल, कि एक पर्सन बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेगा सामने वाले को, और दूसरे पर्सन के इमोशंस बहुत घुट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो आप भी हो सकते हैं कि आप डेविल एनर्जी में है इस महीने, कि आप अपने पार्टनर के इमोशंस को नहीं समझ रहे, और वो सामने वाला भी हो सकता है। विद दिस हर्मिट कार्ड मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हुआ है जिन्होंने अपने कार्मिक को डील किया है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है रिलेशनशिप में बैलेंस लाना पड़ेगा, उन्हें विजडम मिल गई है। हर्मिट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति है कार्ड के अंदर भी, जिसको अपने आप से, अपने अंदर से जो है वो गाइडेंस मिल रहा है। तो हो सकता है आपको भी इस सितंबर के महीने में रिलेशनशिप्स को कैसे निभाना है वो गाइडेंस मिले वृषभ राशि, और फिर आप जब उसे फॉलो करें तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस आ जाए।
या आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो आने वाला पर्सन है नया, ये आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है और काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, या आप में उम्र का काफ़ी डिफरेंस हो सकता है अगर सिंगल लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो। नाउ क्लैरिफायर निकालते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी हो। तो यहाँ मैं क्लैरिफायर जो है वो प्लेइंग कार्ड से देखूंगी, ठीक है। वाई दिस एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, वाई दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो स्पेशली जो मेल्स हैं वृषभ राशि के, उनकी लाइफ में कोई नई फीमेल जो है वो आ रही है जो कि बहुत इमोशनल है, ठीक है, और बहुत सेंसिटिव हैं और उनसे बहुत प्यार करती हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपकी लाइफ में थी जिन्होंने आपकी इमोशंस को पहले नहीं समझा, या आपके साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप में थी, वो लेडी वापस आ रही है और आपको एक नई शुरुआत दे रही है। ऑलराइट, व्हाई दिस डेविल कार्ड हियर, प्लीज गाइड कीजिए, व्हाई दिस डेविल कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स इज अ लव कार्ड, तो बेसिकली आपकी लाइफ में लव आ रहा है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, वाह, यहाँ तो कपल हो गया, किंग एंड क्वीन। तो आप में से काफ़ी लोग मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, और अभी तक शायद आप लोगों के कोई झगड़े हो रहे थे, ठीक है, या परेशान थे आप लोग, बहुत एक जना कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सितंबर में आपके रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे से चलेगा और बहुत ज़्यादा इसमें इमोशंस ऐड होंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप में से एक पर्सन जो है वो मैरिड नहीं था तो भी ऑफर नहीं दे रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, लेकिन अब आपकी पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। व्हाई दिस मून कार्ड, द फूल। ओके, सो इन इमोशन बैगेज जो है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों ने इस सेंसिटिविटी को, इस इमोशनल बैगेज को, इस डर को छोड़ दिया है और रिस्क लेंगे इस महीने, ठीक है। ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है वृषभ राशि, जहाँ आप घबरा रहे थे एक स्टेप आगे लेने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में। आपको डर थे कि ये पर्सन सही है या नहीं, ये पर्सन कभी कमिटमेंट देगा या नहीं, लेकिन अब आप खुद एक्शन लेंगे, खुद रिस्क लेने को तैयार हैं इस पर्सन के साथ और आगे बढ़ने के लिए। वाई दिस फोर ऑफ पेंटिकल हियर, फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं गाइज। देखिए यहाँ डेविल भी है और फोर ऑफ पेंटिकल और नाउ फाइव ऑफ सोर्ड्स आया है। हो सकता है कि सितंबर के महीने में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराए, आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करें एंड आप उससे काफ़ी कनेक्टेड हो जाएं, या आप उससे काफ़ी डिपेंडेंटली कनेक्टेड हैं कि आपकी खुशी और गम सिर्फ उस पर्सन पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी एनर्जी नहीं है क्योंकि ये पर्सन जो है वो थोड़ा मिस्चीफियस हो सकता है। इस पर्सन पे सोच समझ के ट्रस्ट कीजिएगा प्लीज़। ये एक जनरल रीडिंग है, हर व्यक्ति अपने पर्सन पे शक मत की करने लग जाइएगा, ओके। लेकिन किसी किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी हो रही है किसी पर्सन पे तो थोड़ा सा एहतियात बरतिए, ठीक है। उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट होने की जगह आप अपनी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन रखिए रिलेशनशिप में इस महीने। वाई दिस हर्मिट कार्ड, वाई दिस हर्मिट कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आप में से काफ़ी लोगों जो हैं वो खुद से अपने पर्सन से बात करेंगे। अगर आपने मूव ऑन कर लिया था, उन्हें ब्लॉक कर दिया था, तो आप खुद से आगे बढ़ के इस पर्सन से बात करेंगे और ये जो गाइडेंस है ये आपको खुद से आई है, खुद के इंट्यूजन, खुद का गाइडेंस, खुद का विजडम है ये आपका कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए सितंबर में क्या आ रहा है। वी हैव डिसेप्शन, someone is wearing a false self mask in relationship। तो ये गाइज मेरे पास मैसेज पहले भी आ गया कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, कोई पर्सन आपको जैसा दिखा रहा है वैसा नहीं है वृषभ राशि, तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, डिसेप्शन है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है रोमांस एंजल से वो है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो अगर आप इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, यहाँ एक और स्टोरी गाइडलाइंस मुझे आ रही है कि आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप कि कोई नहीं मानता, जहाँ आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जहाँ आपके इमोशंस की, आपकी सेंसिटिविटी की कोई परवाह नहीं है किसी पर्सन को, लेकिन बार बार आप लड़ते हैं, बार बार आप ब्लॉक करते हैं और बार बार आपको लगता है कि मुझे ही मनाना है और आप खुद ही चले जाते हैं। सो प्लीज़
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, अपने रिश्ते की जो खामियां हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, वो क्यों हैं ये ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ डिसेप्शन भी है और अटेंशन देने के लिए भी कहा जा रहा है। लोगों के सच्चे चेहरों को पहचानिए जो कि आपको कभी कभी दिखते होंगे लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऑलराइट वृश्चिक राशि, नाउ देखते हैं आपके लिए लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के, तो मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। एंड नाउ देखते हैं आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ। ओके, सो हो सकता है कि किसी ने अभी रिसेंटली कोई जॉब को क्विट किया है, या बिजनेस फ्लॉप हो गया है, बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो गया है, या ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी डेथ रिलेशनशिप में भी आया था, तो रीबर्थ होने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डेथ हुई है किसी रिलेशनशिप की, ठीक है, या हो सकती है सितंबर में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 4 ऑफ रॉड्स है हमारे पास। स्टेबिलिटी, यू नीड स्टेबिलिटी इन योर करियर, और आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पहले ऐसा हुआ है कि आपने कोई जॉब से क्विट कर दिया है, या आप पार्टनरशिप में थे तो आपके पार्टनर्स ने आपको धोखा दे दिया, या वहाँ पे आपका बिजनेस फुलफिलमेंट नहीं हो पाया जिनके साथ आपने कॉम्बिनेशन में बिजनेस किया था, या कोई जॉब में आपकी किसी से कहासुनी हो गई थी जिसकी वजह से आप परेशान थे, लेकिन आप सितंबर के महीने में इस जॉब का रीबर्थ होने वाला है, इस परेशानी का जो है एंड होने वाला है, आप हील करने वाले हैं। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों को कुछ क्लैरिटी मिलेगी नौकरी को लेकर के कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे भी विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। जॉब में या वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, बहुत ज़्यादा ईगो ना दिखाएं इस महीने, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। विद दिस 4 ऑफ रॉड्स, सिर्फ एक कार्ड सिग्निफिकेंटली मुझे ये बता रहा है कि स्टेबिलिटी रहेगी इस महीने, आपके फाइनेंसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाइनेंसिस आपके जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या लोन ले, सो वो भी आपको मिल सकता है। ऑलराइट, नाउ क्लैरिफायर्स देखते हैं। व्हाई दिस डेथ कार्ड हियर, प्लीज गाइड कीजिए। व्हाई दिस डेथ कार्ड हियर स्पिरिट गाइड्स, व्हाई दिस डेथ कार्ड हियर। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो यस, आप जिस भी परेशानी में थे अपनी जॉब में या वर्क प्लेस में, फाइनली यू फील सेटिस्फाइड, फाइनली चीज़ें जो हैं हील होंगी सितंबर के महीने में, और फिर से प्रोस्पेरिटी होगी, फिर से आपके मुताबिक चीज़ें होंगी। विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ कार्ड है, जो आप चाहते हैं वो होगा। आप में से काफ़ी लोग फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं इस महीने। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स फॉर 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो आपके फादर आपको हेल्प कर सकते हैं स्टेबिलिटी में या पैसा देने में। आप घर वालों से कुछ पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो यहाँ सॉल्व हो रही है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। वाई 3 ऑफ सोर्ड्स है, प्लीज़ गाइड कीजिए। वाई 3 ऑफ सोर्ड्स है, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो किसी फीमेल ने आपके ऑफिस में, कोई फीमेल है, कोई बॉस हो सकती है, आपकी कलीग हो सकती है, उसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, आप उसके साथ काम नहीं करना चाह रहे, या उसने कुछ मिसबिहेव किया है आपके साथ। यस, या फिर ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, एंड क्योंकि आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं तो आपके साथ किसी की कोई कहासुनी हो गई है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो, और उसकी वजह से आपका दिल दुखा हुआ है, ठीक है। यस, अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल की वजह से दुखा हुआ है आपका दिल, और अगर आप खुद एक फीमेल हैं तो आपकी इंडिपेंडेंसी ने आपको हर्ट किया है कि आपको लोग समझ नहीं पा रहे, या लोग आपको उतना पैसा नहीं दे रहे जिसकी वजह से आप हर्ट हैं, जो कि आप डिजर्व करते हैं। कुछ है, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ है यहाँ पे। वाई एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। वाई 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल,
एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो जो भी आपने मूव ऑन किया था, नौकरी छोड़ दी थी या बैलेंस नहीं था इसलिए आपने उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया था कि इन लोगों से बातचीत नहीं करना है वर्क प्लेस पे, इन लोगों से काम रखना है, ऐसी कोई सिचुएशन थी, तो फाइनली वापस से वो लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं और इस बार बैलेंसिंग सिचुएशन में आ रहे हैं, इस बार इक्वल गिव एंड टेक के मौके पे आ रहे हैं। अगर बिजनेस में कोई घाटा हुआ था तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, फिर से कुछ नई शुरुआत पॉसिबली हो सकती है। वाई काफ़ी कार्ड बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत मैस है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक्शन का कार्ड है। सो ऐसा हो सकता है कि मैं 2-4 मैसेज ही आपको दे पाऊँ और बहुत कुछ हो जाए उसके बाद भी, क्योंकि कार्ड्स अपने आप ही पुल डाउन हो रहे हैं। वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स हेयर, वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके 8 ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे जॉब में, करियर में, ठीक है, कि आपको लग रहा था कि आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप फंस गए हो इस नौकरी में, इन लोगों के बीच में, ये समझ ही नहीं रहे आपको, तो वहाँ से अब आप खुद एक्शन लेकर के निकलोगे। फाइनली आपने अपने आंखों पे जो पट्टी बांध रखी थी आप उसे तोड़ोगे और अपनी जो स्टकनेस थी, अपनी जो बोरियत थी, उसको खुद ख़त्म करोगे वर्क प्लेस पे। और राइट, नई चीज़ें आ सकती है, नए प्रोजेक्ट ला सकते हो आप खुद। सो ये सारे मैसेजेस मुझे आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए मिल रहे हैं वृषभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइसेस क्या आती हैं इस महीने की। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेजेस, एग्जैक्ट एडवाइसेस फॉर वृषभ राशि। थैंक यू सो मच। सितंबर 2021 वृषभ राशि एडवाइस का। सो फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है सेलिब्रेट डिफरेंसेस। सो अगर आपके पर्सन आपके जैसे नहीं हैं या वो आपकी सोच के परे हैं, इवन नॉट ओनली आपके लव पार्टनर, बल्कि अगर करियर में भी आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो कि आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो डोंट टू वरी, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, इस चीज़ को समझिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। और उन डिफरेंसेस को भी सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि उससे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, फ्रेश अप्रोच। तो इस महीने आपको नई शुरुआत करनी है, नई शुरुआत होगी भी विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आपके पुराने पार्टनर के साथ हो, चाहे कोई नया पर्सन आ रहा है, लेकिन कुछ नई शुरुआत आपको करनी चाहिए या नए तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। बी योर बेस्ट सेल्फ ऑलवेज, और हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। ओके, एंड नंबर्स कुछ स्पेसिफिक है आपके लिए। 17 सितंबर, 24 सितंबर, 21 सितंबर और 3 सितंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है डेट। आई रिपीट, 17 सितंबर, 3 सितंबर, 21 सितंबर और 24 सितंबर। इसके अलावा 48 ईयर्स के हो सकते हैं, ठीक है, 38 ईयर्स के हो सकते हैं, 21 या 24 ईयर्स के हो सकते हैं। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 11 और 2 और नंबर 17 और 8 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, किसी भी तरीके से आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ना हम देखते हैं मेरा फेवरेट सेगमेंट, आपके लिए ब्लेसिंग बाउल से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स तो आ रही है, ये तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस में ही हो गया था। ओके, सो ये है आपकी ब्लेसिंग। देखते हैं वृषभ राशि आपके लिए ये सितंबर का महीना क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। वी हैड ड्रीम कम ट्रू, तो देखिए बिल्कुल मैंने बोला भी था कुछ ब्लेसिंग आ रही है। आप जिस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं ना, जिस सपने को आप जीना चाहते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, सितंबर के महीने में वो चीज़ कंप्लीट होगी, ठीक है। क्योंकि मेरा पहला सेंटेंस आपके लिए ब्लेसिंग था, तो डेफिनेटली वो ब्लेसिंग आपकी फुलफिल होगी जो कि आप काफ़ी लंबे समय से चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो वृषभ राशि, एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो। बाय बाय।